Hello everyone. We are starting with the chapter 1 motion class ninth. तो फर्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है मोशन एंड रेस्ट. ओके, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है. तो बच्चों आप लोगों ने अपने चारों ओर देखा होगा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो किस में हैं, मोशन में हैं. वी सी so many things in motion when we look around us. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से आप लोग घर से कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, वो भी क्या है, एक मोशन है. पक्षी जो है वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं. ठीक है, वो भी क्या है, एक मोशन है. बसेस जो है वो कहाँ पे मूव कर रही हैं, रोड पे. तो ये सब जो है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है, दैट विद द एग्जाम्पल ऑफ मोशंस. ए ट्रेन मूव्स ऑन द रेलवे ट्रैक. ए फिश मूव्स व्हेन इट स्विम्स इन द वाटर. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन. ओके, तो मोशन है क्या. मोशन जो है वो क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट. कोई ऐसे ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो मोशन में कब होंगे, जब वो सराउंडिंग के साथ क्या करेंगे, कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को क्या करते रहेंगे, वहां पे चेंज करते रहेंगे. दैट इज कॉल्ड मोशन. रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे वर्ड आ रहा है. रेफरेंस पॉइंट जो है वो क्या है, एक फिक्स पॉइंट है. और पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग टू विच द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्टडीड. और जो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज आल्सो टर्म एज द ओरिजन. कोई एक ऐसा पॉइंट कंसीडर किया हम लोगों ने जो फिक्स्ड पॉइंट है, दैट विल बी कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट और द ओरिजन. ओके, तो मोशन क्या था यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोशन में कब होगा, जब वो अपनी पोजीशंस को कंटिन्यूसली जो है सराउंडिंग के साथ क्या करेगा, चेंज करेगा. दैट इज कॉल्ड मोशन. ओके, रेस्ट क्या है. रेस्ट क्या है बच्चों की, ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट में कब होगा, जब वो अपनी पोजीशंस को सराउंडिंग के साथ जो है वो चेंज नहीं करेगा. ओके, ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट पोजीशन पे कब होगा, जब वो अपनी पोजीशंस को सराउंडिंग के साथ जो है वो चेंज नहीं करेगा. दैट इज कॉल्ड रेस्ट. आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से आप लोग बसेस में जो है स्कूल को आते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं, बस में बैठे हैं आप लोग, तो ठीक है. बट आप लोगों को क्या लगता है, जैसे बस चली होती है तो आप लोग भी सोचते हैं कि जो भी बाहर जो चीज़ें हैं वो भी क्या कर रहे हैं, साथ साथ में क्या कर रही है, वो रन कर रही है. ठीक है, तो जो मोशन और रेस्ट है विच आर रिलेटिव टर्म्स, वो आपस में क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं. ओके, तो दैट विल बी द कंसेप्ट ऑफ द मोशन एंड रेस्ट. नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज रहेंगी, स्केलर क्वांटिटी जो है वो होती है हमारे पास, दैट विल द फिजिकल क्वांटिटीज, जिनका ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, बट उनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी. ठीक है, मैग्नीट्यूड का मीनिंग है उनका कोई ना कोई, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, विच कैन बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ नंबर. ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल मास है, वॉल्यूम है, एरिया है, डेंसिटी, ये सब एग्जाम्पल जो है वो किस चीज़ के हैं, दैट विल द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज. नेक्स्ट विल बी द वेक्टर क्वांटिटीज. अब वेक्टर क्वांटिटी भी कौन सी क्वांटिटी है, दैट विल बी आल्सो फिजिकल क्वांटिटी. वट इस क्वांटिटी में क्या होगा कि इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में इसकी क्या होगी, वहाँ पे डायरेक्शन भी होगी. तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. जिस तरह से फोर्स है,
वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। डू यू अंडरस्टैंड कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है कि उनका क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, मतलब उनको किसी नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। बट इन द केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी उनमें क्या होगा, उनकी कोई ना कोई नंबर तो साथ में होगा, साथ में वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, दैट कैन बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड scalar and vector quantities. Next will be the distance and displacement. Distance क्या है? The distance covered by a body is the total length of the path followed by the body during its motion between the initial and the final position. मतलब कितना पाथ जो था बॉडी ने वहां पे कवर किया फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं जिस तरह से आप लोग घर से चले स्कूल के लिए, ठीक है, तो घर से चले आप लोग, तो रास्ते में कहीं जो नेक्स्ट स्टूडेंट था वो बस में बैठेगा तो वहाँ पे फिर से गाड़ी रुकी, नेक्स्ट वाला स्टेशन आया, फिर से गाड़ी रुक रही है वहाँ पे, ठीक है, तो उसने डिफरेंट डिस्टेंस जो थे वहाँ पे वो कवर किए। स्कूल में पहुँचते पहुँचते वो कितना डिस्टेंस जो था जो आपकी बस ने वहाँ पे कवर किया, दैट विल बी कॉल्ड द डिस्टेंस, टोटल पाथ, कितना पाथ जो था बॉडी ने वहाँ पे कवर किया फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, दैट विल बी कॉल्ड द डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो क्या है, दैट कैन बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। जिस तरह से हम लोगों ने स्टार्टिंग किया यहाँ से कि हम लोगों ने कहाँ से चढ़ना है, ए पॉइंट से कहाँ पे जाना है, हम लोग जाएंगे बी पॉइंट तक, और बी से कहाँ पे जाएंगे हम लोग, सी पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर हम लोग ए टू बी आ रहे हैं यहाँ पे और बी टू सी जाएंगे तो डिस्टेंस कितना बना हमारे पास, ए बी प्लस बी सी। अगर हम लोग कंसीडर करें ए बी जो है हमारे पास, अगर वो हमारे पास है 2 मीटर, ए से लेके बी तक जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया दैट विल बी 2 मीटर, और बी से लेके सी तक हम लोगों ने 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया वहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो ए बी जो हमारे पास वो कितना है 2 मीटर, और बी सी जो हमारे पास वो कितना है 3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर, दैट विल बी द डिस्टेंस। देयर बी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस होगा दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए मूविंग बॉडी। ऐसे यूनिट जो होंगे डिस्टेंस के दैट विल बी मीटर। जो डिस्टेंस है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, दैट विल बी मेजर्ड इन मीटर। और जो सीजीएस यूनिट रहेंगे हमारे पास डिस्टेंस के, दैट विल बी सेंटीमीटर। okay, that will be the important points which are related to the distance. Next will be the displacement. डिस्प्लेसमेंट को हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा रास्ता, ठीक है। और जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट विल बी द लॉन्गेस्ट पाथ, लंबे वाला रास्ता, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा छोटे वाला रास्ता, जिस तरह से आप लोग क्या करते हैं शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने कहीं जाना हो तो आप लोग क्या करते हैं, या तो आप लोग अगर एक ही रास्ता हो यहाँ से कि यही इस, अगर उसमें वन वे ही है वहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक ही जा सकते हैं हम लोग, मतलब इसी रास्ते से हम लोग जा सकते हैं, तो वो क्या बना डिस्टेंस। अगर उसमें कोई शॉर्टकट है, शॉर्टकट अपनाते हैं ना आप लोग, ठीक है, कि जो शॉर्टकट है वो क्या बन रहा है वहाँ पे, वो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अगर वो लॉन्गेस्ट पाथ में आप लोग जा रहे हैं दैट विल बी द डिस्टेंस। अगर उसका शॉर्टकट आप लोगों के पास है कि हम लोगों ने यहाँ से शॉर्टकट करना है, सीधे वहाँ पे पहुँचना है उस फाइनल पोजीशन के ऊपर, तो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। और इनिशियल पोजीशन कौन सी होती है बच्चों, जो स्टार्टिंग पोजीशन है जहाँ से आप लोग चले, ठीक है। और फाइनल पोजीशन कौन सी होगी, जहाँ तक आप लोगों को जाना है। जिस तरह स्कूल से कहाँ जाना है आप लोगों को, घर, और घर से कहाँ जाना है आप लोगों को, स्कूल, ठीक है। जिस तरह से आप घर से चले दैट विल बी द इनिशियल पोजीशन, और कहाँ तक जाना है आप लोगों को, स्कूल तक, ठीक है। तो स्कूल क्या बनी तुम्हारे पास, फाइनल पोजीशन। उस तरह से अगर आप लोगों ने स्कूल से घर जाना है तो इनिशियल पोजीशन कौन सी आएगी, स्कूल, और फाइनल कहाँ तक जाना है आप लोगों ने,
दैट विल बी द योर होम, दैट विल द फाइनल पोजीशन। और इनिशियल कौन सी बनेगी, स्कूल, ठीक है। और जो फाइनल बनी कहाँ तक जाना है आप लोगों ने, दैट विल द फाइनल पोजीशन, दैट विल बी योर होम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट जो है मूविंग बॉडी का वो क्या है, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। लेट अस वी कैन बी टेक द एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, दिस विल बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी, ठीक है। तो डिस्टेंस किस तरह से मेजर की हम लोगों ने, ए से कहाँ पे जाएंगे, बी पे, और बी पॉइंट से कहाँ पे जाना है हम लोगों ने, सी तक, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास बन गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा ए बी प्लस बी सी, जो टोटल डिस्टेंस है दैट विल बी ए बी प्लस बी सी। ओके, और डिस्प्लेसमेंट मैंने आप लोगों को क्या बताया, दैट बी द शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो क्या है, हम लोग कहाँ से जाएंगे, जाना तो हम लोगों ने सी पॉइंट पे ही है, ठीक है। तो कहाँ पे जाएंगे, ए से डायरेक्टली कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम लोग, सी के ऊपर, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ आया, ठीक है। अगर ए से हम लोग बी पे जाएंगे, बी से सी पे जाएंगे, दैट विल द डिस्टेंस, दैट विल द लॉन्गेस्ट पाथ। और ए से हम लोगों ने शॉर्टकट अपनाया कि हम लोग बी पॉइंट तक नहीं जाना, हम लोगों ने जाना तो हम लोगों ने कहाँ तक है, फाइनल कौन सा पोजीशन है हमारे पास, यहाँ पे है सी पॉइंट, और ए जो है दैट विल द इनिशियल पोजीशन, और सी जो है दैट विल द फाइनल पोजीशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ किया, तो ए से कहाँ पे जाएंगे हम लोग, डायरेक्टली सी पे ऊपर, तो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस कवर करना होता तो कहाँ पे जाना था हम लोगों ने, फर्स्टली कहाँ पे जाना, ए पॉइंट से बी के ऊपर, बी से कहाँ पे जाएंगे, सी के ऊपर, तो वो बनेगा डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट पाथ। अगर शॉर्टकट वहाँ पे यूज़ करना है हम लोगों ने, तो डायरेक्टली जो है हम ए से कहाँ पे चले जाएंगे, सी के पास, ठीक है। मतलब फर्स्ट ए पोजीशन से हम लोग डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे, सी पोजीशन तक, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन कौन सी बनी हमारे पास, ए, और फाइनल पोजीशन हमारे पास बनी यहाँ पे, दैट विल बी द सी पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या बना यहाँ पे, दैट विल इक्वल्स टू ए सी। ओके, तो दैट विल द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है दैट विल बी द लॉन्गेस्ट पाथ, एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ। देयर बी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल द वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी थी, जिसमें क्या होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ नंबर एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी मूविंग बॉडी का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, साथ में क्या हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। बट जो डिस्टेंस है वो ओनली क्या होगा, पॉजिटिव ही होता है। ऐसे यूनिट जो रहेंगे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के, दैट विल बी मीटर, और सीजीएस यूनिट जो रहेंगे दैट विल बी सेंटीमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट कैन बी यूज्ड, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है विच आर यूज टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, ठीक है। ये आप लोगों ने गाड़ियों में देखे होंगे कि हम लोगों ने अगर जो गाड़ी है वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ठीक है। तो वो कौन से डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं, दैट विल द ऑडोमीटर। लेट अस सी द डायग्राम। ये गाड़ियों में लगा होता है ऑडोमीटर, ठीक है। ऑडोमीटर से हम लोगों को ये पता चलता है कि कितना डिस्टेंस जो है वो गाड़ी ने कवर किया है। यहाँ पे लिखा है ना 9986665, ठीक है। तो ये ऑडोमीटर जो है वो डिवाइस है, वो क्या कर रहा है, टोटल डिस्टेंस जो है गाड़ी कितनी चल पड़ी है, कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है, तो दैट विल बी मेजर विद द हेल्प ऑफ ऑडोमीटर। ओडीओ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस जो है इस गाड़ी जो है, इसने इतना डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस जो है किस टाइम से वो चली है, कहाँ तक चली है, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया वहाँ पे, वो किससे पता चलेगा हम लोगों को, विद द हेल्प ऑफ ऑडोमीटर। तो odometer, that will be the device which are used to measure the distance covered by the vehicle. Okay, next will be the displacement in the closed path. For motion in the closed path, the total displacement is 0. अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड पाथ है तो कितना डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी ने वहाँ पे कवर किया, दैट विल बी 0. फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं वही एग्जांपल लूँगा कि आप लोग कहाँ जाना है, आप लोगों ने घर से जाना है, आप लोगों ने स्कूल, और स्कूल से कहाँ आना, आप लोगों ने घर, ठीक है। तो अगर आप लोग घर से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, तो कितना किलोमीटर जो है आप लोगों ने कवर किया, स्कूल से लेके घर तक कितना डिस्टेंस था, और घर से लेके स्कूल तक कितना डिस्टेंस था आप लोगों के पास, वो तो बन गया आप लोगों के पास डिस्टेंस, ठीक है। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे कैलकुलेट करना हो
ठीक है। जिस तरह से आप लोग 12 किलोमीटर जो है, अगर आप लोग घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, 12 किलोमीटर जो है आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, वापिस स्कूल से घर, तो 12 माइनस 12 कितना बन गया आप लोगों के पास, दैट विल इक्वल्स टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, 0। अगर इसमें डिस्टेंस कवर करना हो आप लोगों ने तो कितना आएगा वहाँ पे, तो डिस्टेंस जो है हमारे पास 12 प्लस 12 वो हमारे पास क्या बनेगा, 24, दैट विल बी द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना था 12 माइनस 12, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, वहाँ पे 0 हो गया। अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो टोटल हम लोग वहाँ पे जो है कैलकुलेट करते हैं, 12 किलोमीटर ही हम लोग घर से स्कूल गए और 12 किलोमीटर ही हम लोग स्कूल से घर आए, तो टोटल डिस्टेंस बना वहाँ पे 12 प्लस 12, तो कितना बन गया, दैट विल इक्वल्स टू 24। अगर डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे कवर करना हम लोगों ने, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो स्कूल से हम लोग घर गए, वो भी कितना गए, 12 किलोमीटर, और घर से स्कूल कितने गए, 12, तो फाइनल कितना था 12 किलोमीटर, इनिशियल भी कितना था 12 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 12 minus 12 that will equals to 0. That will be the difference that takes place between the distance and displacement. ओके, डिस्टेंस में टोटल कैलकुलेट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग उसको माइनस करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, व्हाट आर द डिफरेंस, डिस्टिंग्विश का मीनिंग होता है डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक के ऊपर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन रहेगा हमारे पास, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन जो हमारे पास, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जो होगा, तो बॉडी जो होगी, जो वेलोसिटी रहेगी बॉडी की, वो क्या है, यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है, कांस्टेंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनता है, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। जो बॉडी है उसने इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल ही इंटरवल में जो है यहाँ पे कवर किया है। तो ये हमारे पास जो दोनों ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये ग्राफ जो बनेंगे वो कौन से पाथ में बनेंगे, दैट इज टेक्स प्लेस इन द स्ट्रेट लाइन। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कौन सा रहेगा, जिस तरह से रोटेशन है अर्थ की, अर्थ जो है अपनी रोटेशन को क्या करती है, 24 आवर में जो है वो कंप्लीट करती है। तो वो डेली ऐसा ही हो रहा है ना वहाँ पे, ठीक है, कि उसने अपनी रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए कितने वहाँ पे आर लगाए, कितने घंटे लगाए वहाँ पे, 24 आवर्स, ठीक है। तो वो जो मोशन रहेगा वो कौन सा मोशन है, दैट विल बी द यूनिफॉर्म मोशन। जिस तरह से आप लोगों की वॉच है, मूवमेंट ऑफ द हैंड वॉच है, तो वो भी क्या कर रही है, अपनी रोटेशन को क्या कर रही है, वो नीडल जो है वो कंप्लीट कर रही है, ठीक है। तो मतलब वो मोशन जो वहाँ पे आ रहा है, दैट विल बी द यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट विल बी द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा रहेगा, व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऐसी बॉडी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कब होगी, जब वो क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो अनइक्वल है, बट जो टाइम है उसमें क्या है, इक्वल है, ठीक है। टाइम तो इक्वल चल रहा है वहाँ पे, बट डिस्टेंस जो है वो क्या कर रही है, वहाँ पे डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो हैं, अगर यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम लोग एग्जांपल कंसीडर करें, जिस तरह से हम लोग एक स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी जो है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जा रही है, तो वो मोशन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जो गाड़ी है अगर वो स्ट्रेट लाइन में वहाँ पे मूवमेंट कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक स्पीड के साथ जो है वो मूवमेंट कर रही है, तो वो मोशन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन कौन सा बनेगा, जिस तरह से हम लोग गाड़ी चली, वो एक स्टेशन चली, दूसरे फिर से रुक गई, ठीक है, फिर से चली, फिर से रुक गई, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने डिस्टेंस जो था, जो हमारे पास उसने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो क्या आ रहा है वहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, बस उसको लिए उसको कवर करने के लिए तो कम टाइम लगेगा, तो उसको क्या लगेगा वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब क्या बना यहाँ पे कि जो यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है, कि जो बॉडी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कब होगी, जब वो क्या कवर करेगी, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या तो क्या हो सकता है,
इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों डेफिनेशन इसमें बन सकती है, या तो टाइम इक्वल रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डिफरेंट, ठीक है, या तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट रहेगा तो टाइम क्या बनेगा, इक्वल, या तो टाइम डिफरेंट रहेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा वहाँ पे, इक्वल बनेगा, ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थैंक यू।